की आवश्यकता होती है। और इस देश के में कई सारे पहलू हैं उसके। एक तो इस देश ने व्यक्तिक क्रांति, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन पे बड़ा बल दिया, बहुत। उसी को अंग्रेजों ने कहा कि इस देश के लोग सिर्फ भगवान की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन जब भी कोई बड़ा सिद्धांत किसी को पता चल जाता है तो वो छोटे मोटे सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देता। इस देश को औद्योगिक क्रांति से पहले व्यक्तिक क्रांति की जरूरत है सर, इसीलिए मैंने इस पर चर्चा की। 1 अरब 50 करोड़, सर हमें तो आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं थी सर। जिस घर में 10 लड़के हो और 10 के 10 शूटर, बॉडी बिल्डर, 200 केजी वेट, गांव में उसके घर का जमीन कौन कब्जा करेगा सर? और 10 के 10 फिर आईएएस हो जाए, और फिर उसमें 5 रिजाइन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए, और फिर उसमें 2 सेंट्रल मिनिस्टर हो जाए। इस देश को व्यक्तिक क्रांति की पहली जरूरत है, क्योंकि संसद में जो लोग बैठे, मैं तो अपने मित्रों से जो तैयारी करता मैं कहता हूं 5 साल से ज्यादा नौकरी मत करना, बहुत ज्यादा 10 साल तुम ही बचा पाओगे इस देश को। जिस दिन 400 आईएएस ऑफिसर इस देश की संसद में बैठ जाएंगे ना सर, यह देश महानता की दिशा में खुद ब खुद दौड़ने लगेगा। लेकिन इस देश को शुरुआत करनी पड़ेगी व्यक्तिक क्रांति से, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन। जैसे मेरे वेस्ट में बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास रोल्स रॉयस नहीं है, तुम्हारे पास चार्टर प्लेन्स नहीं है, हवाई में हमारे ऐसा कोई घर नहीं है हवाई अमेरिका में जिनके पास चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स ना हो। मेरे एक फ्रेंड हैं यूएस में रहते हैं, तो कभी कभी मुझे बड़ी अमेरिका है तो हिंदुस्तान से ही वहां सेटल हो गए हैं, भगोड़े हैं, बड़ा अमेरिका की बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम क्या जानो लाइफ क्या होती है, तुम क्या जानो कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं। मैंने कहा ये बात तो है, मैं क्या जानूं, कुछ 2-4 अरब रुपए भिजवा दो तो मैं भी जानूं। उसकी एक वजह है, वो अच्छी भी है, कुछ हद तक बाधा भी पहुंचाती है। जब भी दुनिया में किसी को कोई बड़ा सिद्धांत मिल जाता है, बड़ा, भारत को एक सिद्धांत मिल गया इंडिविजुअल रेवोल्यूशन का। यह भारत की एक बहुत बड़ी बात रही, व्यक्तिक क्रांति, व्यक्तिक। इसीलिए भारत में व्यक्तिक स्तर पर क्रांतियां होती रहीं। राजा जनक, बुद्ध, महावीर से लेकर सदगुरु, तो जब इन लोगों ने ब्रह्मांड को पा लिया, ब्रह्म को, फार्मूला जान लिया, तो ये छोटी मोटी क्रांतियों में पड़े ही नहीं, तो इस देश का मन ही नहीं गया। जैसे इस देश में जब लिट्टन का शासनकाल था, लॉर्ड लिट्टन, तो उसने एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। उसने उस रिपोर्ट में लिखा कि भारत का जो अपर कास्ट है और खासकर ब्राह्मण जो हैं, ये आक्रांता कोई भी रहा हो, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। वो चाहे तुर्क आए हो, चाहे मुगल आए हो, चाहे शक आए हो, चाहे कुषाण आए हो, उसके एक वजह है, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या है? शिक्षा पर बल, एजुकेशन। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को यह बात समझ में आ गई कि ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं, लेकिन ज्ञान नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी की जा सकती है, इतना बुरा भी नहीं है। ज्ञान गुलामी नहीं करने देगा, वो मालिक से भी लड़ जाएगा, जिसके साथ काम कर रहा है उससे भी लड़ जाएगा। जहां भी क्षमता है, आज लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। मतलब जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक होते हैं वो तो धमकी देते हैं सीधे सीधे, आई विल किक यू आउट, यू। अरे सर मजाक कर रहे हो? अच्छा, बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है, लोग गिड़गिड़ाए हैं उनके सामने। सर हम तो मध्यम वर्ग के बेटे हैं सर, हम कौन सा मुगल खानदान से थे सर?